भेलाटाड़ स्थित ट्रिनिटी गार्डन सोसाइटी में रहने वाली छात्रा सांगवी ठाकुर उर्फ चारू की मौत मामले में शुक्रवार की रात पुलिस ने 4 नामजद लोगों के खिलाफ हत्या की प्राथमिकी दर्ज कर ली है। कामिल स्कूल में छठी कक्षा की छात्रा सांगवी की 15 फरवरी की शाम अपने ही अपार्टमेंट की 7वीं मंजिल से गिरने से मौत हो गई थी। छात्रा के पिता NHI अधिकारी डॉक्टर चंदन कुमार ठाकुर ने बरवड्डा थाने में लिखित शिकायत दर्ज कराई। इधर शुक्रवार की देर रात CRSF की डॉग स्क्वाड टीम घटनास्थल पर पहुंची और मामले की जांच में जुट गई। इस दौरान सांगवी ठाकुर का एक जूता झाड़ियों में पड़ा मिला। पुलिस खेल प्रशिक्षक विशाल पंडित को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है। अन्य आरोपियों को अपने घर में ही रहने की बात कही गई है। अभिषेक झा हीरापुर, विशाल पंडित भूली, प्रांजल और संजय कथुरिया ट्रिनिटी गार्डन में ही रहते हैं। DSP अमर कुमार पांडे ने कहा कि आरोपियों के खिलाफ साक्ष्य इकट्ठा किया जा रहा है। वही पिता ने कहा कि साजिश कर मेरी बेटी को मार डाला। दर्ज प्राथमिकी में चंदन कुमार ठाकुर ने कहा कि उनकी बेटी को विशाल पंडित ताइक्वांडो के प्रशिक्षण अपार्टमेंट में ही देते थे। घटना के दिन विशाल पंडित घर पर ही थे। लगभग 5 बजे इसी विषय पर विशाल पंडित से उनके पिता बातचीत कर ही रहे थे कि कुछ देर बाद ही उनकी बेटी लहूलुहान अवस्था में बेसमेंट में पड़ी मिली। उसे तुरंत अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया गया। चंदन ठाकुर ने खेल प्रशिक्षण विशाल पंडित, प्रांजल मिश्रा, अभिषेक झा, रौनक कथूरिया के खिलाफ साजिश के साथ बेटी को मार डालने का आरोप लगाया है। 2 दिन पहले का मसला अभी तक पता नहीं चल पाया है। सांगवी के परिजनों से मिलने पहुंचे टुंडे विधायक मथुरा प्रसाद महतो ने कहा कि अभी पुलिस शिवरात्रि में व्यस्त है। सोमवार को बड़े अधिकारियों से मिलेंगे और इनके परिजनों को सोमवार तक सर्किट हाउस में बुलाया जाएगा। तब तक दाहिने बाएं साइड में जोर से आवाज आई, तो वो दोनों ट्रेनर जो था वो दौड़ के वहां गया, देखा, कहता है चारू। फिर हम लोग दौड़ के नीचे गए बेसमेंट में और उसको उठा के ले गए, लेकिन वो खत्म हो चुकी थी। जब माथा के बल चित गिरी हुई थी, कोई उसको ऊपर से फेंका। बात एक सामने उसके बाद थोड़ी देर बाद जब जलान में गए तो बोल दिया कि नहीं है। फिर हम बोले नहीं, हम तो पोस्टमार्टम कराएंगे, डिटेल में जाएंगे तब। तो हम लोग वहाँ ले गए। उसी क्रम में इंस्पेक्टर और या जो भी थे यहाँ से फ़ोन किए कि आपके चारू के पास वो जूता है क्या, दूसरा वो साथ में। तो हमको ध्यान आया कि अरे जूता, तो हम बोले नहीं जूता तो नहीं है। तो बोले नहीं यहाँ तो कैसा जूता था। हम ये आप फोटो भेजेंगे तो हम पहचान सकते हैं कैसे। तो वो फोटो हमको भेजे, हम कहा ये जूता चारू का है। बोले एक ही जूता मिल रहा है, एक नहीं मिल रहा है। हम लोग उस दिन रात में बिजी थे इसी पोस्टमार्टम के लेके। तो फिर नेक्स्ट डे बोले मॉर्निंग में आइए, हो जाएगा। तो नेक्स्ट डे मॉर्निंग पोस्टमार्टम लोग कर रहे हैं। बोले नहीं, मेडिकल बोर्ड गठन करके हम पोस्टमार्टम कराएंगे। तो नेक्स्ट डे मेडिकल बोर्ड हुआ, पोस्टमार्टम हुआ, फिर क्रिया उरिया करते हुए रात हो गई। तो फिर उसके कल हो गए, जब हम लोगों ने सब मिलके पूरे अपार्टमेंट से लेके सब जगह कुछ खोजने के लिए, तो अंत में बाहर झाड़ी में करीब हमारे अपार्टमेंट से बाउंड्री के बाहर 20 मीटर बाहर जाके वो झाड़ी में जूता दिखाई दिया हम लोग। फिर हम लोगों ने उनको फ़ोन किया, थाना इंचार्ज को, DSP सर को फ़ोन किया कि भाई जूता मिल गया सर, एक है यहाँ पे। तो वो तत्कालित एक अपने दरोगा को भेजे, वो आए, देखे, फिर एक को डिपोर्ट किए। फिर हम लोग बोले नहीं सर, अब इसको हम डॉग स्क्वाड से जब तक ये नहीं करेंगे जूता नहीं ले जाना। फिर वो बोले ठीक है चलिए देखते हैं। फिर हम लोग भी अपना कोशिश किए, वो भी कोशिश किए, धनबाद में नहीं मिला, इसके चलते डिले हुआ। फिर वो गिरिडीह मधुबन से लेके आए, आके रात हो गया, कराए, फोरेंसिक वाले भी आए और उन्होंने भी अपना काम किया। तो पुलिस तो ठीक कर रही है। फिर आज सुबह में जैसा कि अपार्टमेंट में मालूम हुआ कि हमने लिखित आवेदन जो दिया था उसके आधार पे वो सबसे पूछताछ कर रहे हैं। लिखित आवेदन आप किनके नाम पे? देखिए, हम किसी निर्दोष को फंसाने की इसमें नहीं है। अभी भी हमारा ये है, हम कल भी थाना में गए थे, हम भी गए थे, हमारी वाइफ भी गई थी। कल भी जाके हमने यही पूछा ट्रेनर से कि भैया तुमको तो हम लोग 2 साल 3 साल से ये कर रहे हैं, हर चीज में मदद किए, सब कुछ की, क्या हमारी बेटी के साथ हुआ और क्या जानती थी किसी के बारे में जिसके चलते तुम लोग सब मिलके सामने ये सब किया। तो बोला नहीं सर कुछ नहीं था, वो खाली ये पूछे वो पूछे, सब घुमा रहा था। तो इसलिए फिर शाम में आके हमने जो आदमी था दिन भर में सभी का नाम देके हम डाल दिया। अब पुलिस अनुसंधान करके अगर किसी को बचना है तो अपना सबूत दे बचने का। विशाल पंडित के साथ मतलब आपका पुराना रिलेशन? बहुत पुराना है और कभी भी उस सब के साथ मतलब हमारा इंटेंशन भी कभी कोई ऐसा नहीं रहा है। फर्स्ट के 2 दिन तो हम मतलब बोले नहीं सर ये सब हो ही नहीं सकता है, लेकिन सरकमस्टांसेज और ये जो बनते गया ऐसा, तो कहीं न कहीं हमको लगा कि
होते हुए ना होते हुए भी ये सब शामिल है, ये सब शामिल है। चूंकि सबके मतलब नोन में ही सारा चीज हो रहा है, और 3 बजे से आप अपार्टमेंट में हैं और शाम 6 बजे तक घटना होती है, सब यहीं रहते हैं। उसी दिन अपार्टमेंट का ही जो ये ब्लॉक आप उधर हम जाएंगे कि दिखाएं हैं कि वो सीसीटीवी कैमरे में 4 युवक देखने की जो आशंका आई है, जो बताया जा रहा है, वो लोग कौन थे? 2 तो यहीं के थे, एक वो प्रांजल मिश्रा, एक ये रौनक, और दूसरा एक अभिषेक झा है, और एक पता नहीं चल रहा है, वो पुलिस अब देख रही है। बाकी जो इसके विशाल के साथ ये 3 आदमी था, तो वो तीनों अभी भी अंदर ही है। अगर अगर पुलिस की जांच की बात की जाए, वो जूता 20 फीट दूर फेंका गया, एक क्लिप भी वहां से बहुत दूर मिला। क्लिप भी इस सब मिला। बिंदुओं में क्या लगता है? तो एकदम ये इंटेंशन साफ है, किसी ने इसकी हत्या की है और कुछ नहीं। हमारी बेटी वैसी नहीं थी और वो हत्या किया गया है साजिश के तहत, कि चूंकि वो किसी का कुछ राज जान गई थी, देख ली थी कुछ, जो अब तो वो है नहीं, रहती तो वही बताती, और ये अगले कोई बता नहीं रहे, उसी बताने के लिए ही मैंने सबका नाम डाला है। आखिर क्या बात था कि तुम लोग इतना ये कर रहे थे? अगर घटना के दिन बात करें तो यहीं पे जो अपार्टमेंट में जो लोग रह रहे हैं, उन्होंने बताया कि 4 लोग आए हैं, और उनसे जब बात हुई तो उन्होंने कहा कि मैं समझाने के लिए यहाँ पे आया हूँ। वो 2 दिन पुराना मसला क्या है वो मैं जानना चाहूंगा आपसे। वही तो पता नहीं चल रहा है, इसी के लिए तो मैं उन लोगों को ये बोल रहा हूँ कि भैया ऐसा क्या बात था कि तुम लोग इसका नाम लेके ट्रेनर को बोले, फिर ट्रेनर हमारी बेटी को बोला, और 2 घंटे के बाद ऐसा हादसा हो गया। ये 2 दिन पुराना मसला अभी तक आपको भी नहीं पता चल पाया? नहीं, 2 दिन पुराना विशाल पंडित भी नहीं बताया? नहीं, ऐसा कुछ है तो आप हमको बताइए, हम फिर 2 दिन पुराने में जाएंगे। अगर इन्हीं कुछ बिंदुओं की बात की जाए कि अगर जूता उतना दूर गया, 2 दिन पुराना मसला, और स्क्वाड आने में इतना देरी, इन्होंने सुबह ही जूता खोज निकाला था, तो इन सब बिंदुओं पे अगर देखा जाए कि पुलिस की क्या लापरवाही आपको लगती है? नहीं, पुलिस कोई लापरवाही नहीं कर रही है, जांच सही कर रही है, और हमें आशा है कि न्याय मिलेगा और उचित दिशा में जांच करके दोषी को कार्रवाई करेगी। अभी मथुरा प्रसाद भी आए हुए थे, उन्होंने क्या आश्वासन दिया? वो भी जाने, और हमारे रिलेटिव और हम बहुत जान पहचान में ही हैं, आते जाते रहते हैं, सुने तो उनको भी दुख हुआ। आए, बोले हैं कि बढ़िया पुलिस है, के पास जाएंगे सोमवार को, और वहाँ भी रिक्वेस्ट करेंगे सही दिशा में जांच करके दोषी को कार्रवाई हो। लेकिन अगर अनुमान जताया जाए कि इतनी सारी बातों का, तो वो एक हत्या ही दिख रही है। एकदम 110%। आप अभी यहाँ पे आए, कुछ ऐसे बिंदु हैं जिसमें मालूम चलता है कि पुलिस जांच में लापरवाही बरत रही है, क्या कहेंगे? ऐसा कोई बिंदु नहीं है यहाँ लापरवाही है सर, इसलिए हमारा कहना 30 फुट दूर फेंका गया है छत से। सर, ये क्या लगता है आपको? देखिए, ये सब जांच की प्रक्रिया है, जांच हो रहा है, और कहीं से भी यह नहीं लग रहा है कि पुलिस लापरवाही कर रही है। पिछले सर 3 दिनों से पुलिस जिस पे जो नामजद है उसको उठा रही है, फिर छोड़ दे रही है, फिर उठा रही है। ठीक है, ये पुलिस का काम है, पुलिस अपने काम कर रहा है, और सही व्यक्ति जो दोषी है उस पर पुलिस जाएगी और निश्चित रूप से उसमें कार्रवाई होगी। निर्दोष नहीं फंसे ऐसा भी पुलिस देख रही है, और हम लोग भी चाह रहे हैं कि कोई निर्दोष नहीं फंसे। जो ये घटना को अंजाम दिया वैसे लोग फंसे, और उस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होगी। हम लोग आने वाला दिन, चूंकि आज शिवरात्रि है, 2 दिन हम लोग पुलिस को छोड़े हुए हैं। परसों हम परिवार के सभी लोग को लेकर वरीय पुलिस अधिकारी से हम लोग मिलेंगे और अपनी बातों को रखेंगे ताकि सही आदमी तक पहुंचाया सके। इन चारों बिंदुओं की अगर हम लोग बात करें तो ये हत्या, साजिश या कुछ और। अब हम लोग बने हुए हैं इनके साथ में, अपार्टमेंट हम लोग रेगुलर आ रहे हैं, जा रहे हैं। अब देखना यह है कि आने वाले दिन में पुलिस किस जांच तक पहुंचती है और किसे दोषी साबित करती है। पुलिस अभी तक कोई निष्कर्ष तक नहीं पहुंच पाई है। हम लोगों के द्वारा भी पुलिस को पूछा गया है, कॉल किया गया है, लेकिन उन्होंने साफ तौर पर कुछ भी कहना इनकार कर दिया है। अपने सहयोगी अमन के साथ सिटी लाइव धनबाद से।